Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India-Slovakia Comprehensive Partnership Agreement, important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. तो अपने रिसेंट यूरोप विजिट के दौरान पहले प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए और उसके बाद ही इज विजिटिंग स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया विजिट के दौरान इंडिया एंड स्लोवाकिया साइंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके अंतर्गत 11 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट साइन हुई दोनों देशों के बीच में। तो ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 11 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन फाइनलाइज हुए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिल्म्स पर्सपेक्टिव से, लेकिन चूंकि अभी प्रधानमंत्री जी स्लोवाकिया विजिट कर रहे हैं तो स्लोवाकिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है सेंट्रल यूरोप में एक छोटा सा देश है स्लोवाकिया। ये बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, साथ ही साथ ये यूरो जोन का भी हिस्सा है, मतलब इसकी करेंसी जो है वो यूरोज है। इट इज मेंबर ऑफ नाटो एज वेल एज इट इज पार्ट ऑफ सेंजेन एरिया सिंस 2007। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं स्लोवाकिया से रिलेटेड। एक और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख लीजिए, फिल्म्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जब प्रधानमंत्री जी ने स्लोवाकिया विजिट किया तो ही वॉज कन्फर्ड विथ हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। अब ये पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्लोवाकिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया है। इसके साथ ही स्लोवाकिया का ये जो स्टेट ऑनर है प्रधानमंत्री जी को, इट इज 33rd इंटरनेशनल ऑनर bestowed upon PM मोदी बाय अ फॉरेन कंट्री। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। You can attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about Bhasini platform, important from our syllabus JS paper 2 governance point of view. Bhasini stands for Bhasa Interface for India. भासिनी की मदद से होता क्या है? ये एक AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इसकी मदद से किसी भी एक लैंग्वेज के ऑडियो को ट्रांसलेट किया जा सकता है इनटू अदर लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस में इंटर कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये भासिनी प्लेटफॉर्म। ये AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NLTM। इसका मुख्य गोल है जो भारत के अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कारण कभी कभार एक डिवाइड या डिस्कनेक्ट फेस करने को मिलता है, लैंग्वेज बैरियर फेस करने को मिलता है बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, उस बैरियर को ब्रिज किया जाए। भासिनी ऐप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला जब काशी तमिल संगमम के दौरान प्रधानमंत्री जी के स्पीच को एक साथ 8 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में रिले किया जा रहा था। प्रधानमंत्री जी बोल हिंदी में रहे थे लेकिन उसको अलग अलग भाषाओं में रिले किया जा रहा था। इट्स अ गुड एग्जांपल हाउ दिस भासिनी ऐप हेल्प्स इन कर्बिंग लैंग्वेज बैरियर एंड प्रोमोटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब करंट न्यूज ये है कि भासिनी ऐप या भासिनी प्लेटफॉर्म इज नाउ बीइंग इंटीग्रेटेड विथ GEM पोर्टल। GEM पोर्टल के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है। देखिए GEM पोर्टल की मदद से अब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसके लिए जो भी प्रोक्योरमेंट किए जाएंगे वो डिजिटलाइज तरीके से किए जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट ऑफिस को कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने हैं, पेपर खरीदना है, पेन खरीदना है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें प्रोक्योर करने, टेबल चेयर खरीदने हैं, तो पहले क्या होता था कि उस ऑफिस के जो हेड हैं वो किसी भी सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे, तो वहाँ पे करप्शन के चांसेस, ब्राइबरी, करप्शन, किकबैक्स, इसके चांसेस रहते थे। लेकिन अब क्या है कि कुछ भी अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोक्योर किया जाना है तो उसकी एक टेंडर रिलीज की जाएगी डिजिटल फॉर्म में थ्रू दिस GEM पोर्टल, एंड GEM पोर्टल पे फिर तमाम जो सप्लायर्स हैं वो अपना कोटेशन डालेंगे और जो बेस्ट सप्लायर होगा, जनरली जो लोवेस्ट प्राइस कोट करेगा और बढ़िया प्रोडक्ट देगा,
उसको फिर वो टेंडर दिया जाएगा। तो जीईएम पोर्टल को लाया गया है ताकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के अंदर करप्शन, किकबैक एंड ब्राइबरी के केसेस को अवॉइड किया जा सके। अब जीईएम पोर्टल को इंटीग्रेट किया जा रहा है विद भाषिनी, जिसकी मदद से जो अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के सप्लायर्स हैं वो भी जीईएम पोर्टल को एक्सेस कर पाएं और इस ऑक्शन में वो पार्टिसिपेट कर पाएं। तो इससे डबल फायदा होगा, लिंग्विस्टिक बैरियर भी हट गया, प्लस अब कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। एंड दैट इज हाउ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में नाउ देयर विल बी बेटर प्राइस डिस्कवरी बिकॉज देयर विल बी मोर कॉम्पिटिशन फ्रॉम द सप्लायर साइड। तो याद रखना है, भाषिनी मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लाया गया है, जबकि जीईएम पोर्टल हैज बीन ब्रॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्राइस कैप ऑन कैंसर ड्रग्स इंक्रीज्ड, इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत के अंदर जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, जो जरूरी दवाइयां हैं, जरूरी के सेंस में जो कई सारे लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं या फिर जिनकी अवेलेबिलिटी कम है इन जनरल भारत के अंदर, लेकिन काफ़ी क्रिटिकल हैं, ऐसी दवाइयों की एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसको कहा जाता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं ये तैयार करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दिस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूड्स those medicines which are of priority healthcare needs, priority health needs of the larger population, and this list is developed on the basis of WHO's model list of essential drugs released by WHO. तो you see, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए बाजार में, उनका जल्दी ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिलता, जैसे कैंसर की दवाइयां हो गई या फिर कोई और इस तरह की जो क्रिटिकल बीमारियां हैं उनकी दवाइयां जो लाइफ सेविंग हैं, जिनका जल्दी ऑल्टरनेटिव मिलता नहीं है, ऐसी दवाइयों को कहा गया है एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन का एक मॉडल लिस्ट तैयार किया WHO ने, और उसी मॉडल लिस्ट के बेसिस पे भारत के लिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब ये दवाइयां मार्केट में अवेलेबल रहें एट रीजनेबल प्राइस, इसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है वो समझिए। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर रिलीज करता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जितनी भी दवाइयां हैं उनके मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है, सीलिंग प्राइस, उसको इंश्योर कराने के लिए एक ऑर्डर रिलीज करता है, आदेश रिलीज करता है। तो यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो गई, लिस्ट तैयार की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। अब उस लिस्ट के अंदर जो भी दवाइयां हैं उनके कितने दाम हो सकता है, मैक्सिमम प्राइस, उस प्राइस से रिलेटेड एक ऑर्डर रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कि इस दवाई का मैक्सिमम दाम इतना हो सकता है, दूसरे दवाई का मैक्सिमम दाम इतना हो सकता है। तो दैट ऑर्डर इज नोन एज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। दिस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर released by Ministry of Chemicals and Fertilizer. This is released under Essential Commodities Act of 1955. अब एक बार जब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर रिलीज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, तो इंश्योर कराना कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो उस ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं, यानी कि दवाइयां उस सीलिंग लिमिट के नीचे ही बेच रही हैं, उससे महंगा नहीं बेच रही हैं। इस चीज को इंश्योर कराने की जिम्मेदारी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की, NPPA की। तो ये है तीन अलग अलग बॉडीज मिल करके इंश्योर कराते हैं कि दवाइयां जो हैं, इंपॉर्टेंट दवाइयां, एसेंशियल दवाइयां, वो लोगों के पास रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर रिलीज करता है, हर एक दवाई का सीलिंग लिमिट कितना होना चाहिए, और फिर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इंश्योर कराता है कि वो ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर इंप्लीमेंट हो, फॉलो हो बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब ये इसी से रिलेटेड ये न्यूज है, करंट न्यूज है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पे
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने कुछ कैंसर रिलेटेड दवाइयों का जो सीलिंग लिमिट है उसको 50% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसी दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है, प्लैटिनम बेस्ड कैंसर ड्रग्स का सीलिंग लिमिट 50% से भी ज़्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि ऐसी दवाइयों का जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया हाल फिलहाल में। इस कारण से जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनके लिए ये रेम्यूनरेटिव नहीं रहा, उनके लिए अब इससे इनकम नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था, बिकॉज रॉ मटेरियल हैड गॉन अप और ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से एक पर्टिकुलर लिमिट से महंगा वो बेच नहीं सकते थे। तो इस कारण से ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कुछ प्लैटिनम बेस्ड कैंसर मेडिसिन बनाना ही बंद कर दिए, जिस कारण से इन दवाइयों का शॉर्टेज हो गया मार्केट में। तो इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए नाउ द सीलिंग लिमिट ऑफ फ्यू प्लैटिनम बेस्ड कैंसर ड्रग्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 50%। आपको इसमें ध्यान रखना है 3 बॉडीज के बारे में, 3-4 नाम के बारे में, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर, और कौन रिलीज करता है, कौन इसको इंप्लीमेंट करता है। इसके बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर के ऊपर मैंने ये मेंस क्वेश्चन बना करके आपको दिया है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एंड अगर आप इस साल प्रीलिम्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो अब आप इस मेंस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज अदर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर्स प्रीलिम्स वो फोकस करें अभी रिवीजन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिकॉर्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत का जो मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज टू ऑल टाइम हाई अप टू $45 बिलियन इन द मंथ ऑफ May 2026। अभी तक हमने सबसे ज्यादा किसी महीने में गुड्स का एक्सपोर्ट किया है तो वो है मई 2026 में $45.2 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, $36.8 बिलियन बढ़ा है। तो गुड्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और वो ट्रेड डेफिसिट अमाउंट भी बढ़ा है। तो सीधी सी बात है, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया गुड्स का भी सर्विसेज का भी, लेकिन हमारा इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, फर्टिलाइजर के प्राइसेस के दाम बढ़ने के कारण इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, दैट इज द रीजन वाई डिस्पाइट रिकॉर्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $45 बिलियन का, सर्विस एक्सपोर्ट ऑल्सो हैज इंक्रीज्ड, द ट्रेड डेफिसिट हैज वाइडेंड। तो रिसेंट टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ट्रेंड होता है ना, उससे प्रीलिम्स में सवाल बन जाते हैं। और ये तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी तक का जो हमारा मैक्सिमम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो मई 2026 में हुआ है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू WPI सीरीज एंड इनॉग्रल PPI released. New WPI series and inaugural PPI released. इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इससे रिलेटेड तो हमने एक एनालिसिस पहले कर ही ली थी, जहां मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि वो WPI कैलकुलेशन का बेस ईयर चेंज करेंगे, उसको थोड़ा अपडेट करेंगे, मोर नंबर ऑफ आइटम्स विल बी इंक्लूडेड। साथ ही साथ अब PPI भी रिलीज किया जाएगा, PPI रिलीज किया जाएगा अगले 5 सालों तक अलॉन्ग विथ WPI, और 5 साल बाद फिर WPI को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए PPI को कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब अभी से लेकर के अगले 5 सालों तक इन्फ्लेशन मेजरमेंट 3 तरीके से होगा, CPI, WPI, PPI। 5 साल बाद फिर 2 तरीके से ही इन्फ्लेशन मेजर होगा, CPI एंड PPI। तो ये तो सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि WPI का बेस ईयर बदला जाएगा, मेथड्स को थोड़ा अपडेट किया जाएगा और PPI रिलीज किया जाएगा। उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। नाउ न्यू WPI सीरीज के हिसाब से WPI inflation has been calculated. The government has released new WPI series with base year 2022-23. Earlier base year was 2011-12. The new series covers broader basket of goods. ये तो हमने देखा ही था, 697 से बढ़ा करके 953 आइटम्स कर दिए हैं। WPI inflation as per the new series, new base year, in the month of May 2026 was 9.7%, which is highest since May 2024. तो पिछले 2 सालों में अभी तक का WPI बेस्ड हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिला इन द मंथ ऑफ May 2026। उसके अलावा PPI सीरीज भी स्टार्ट किया गया और PPI 3 तरीके के रिलीज किए गए हैं। आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स
Input Producer Price Index and Services Producer Price Index. The base year for India's PPI is 2022-23. टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल स्कल्पचर को डिस्कवर किया गया था, ना कि हड़प्पा से. अच्छा, इससे रिलेटेड एक न्यूज भी है. अब एनसीईआरटी अपने फैसले से पीछे हट गई है. एनसीईआरटी ने फैसला किया है कि जिस तरीके का वो डांसिंग गर्ल ओरिजिनल पिक्चर था वही डिपिक्ट किया जाएगा, उसका कवर्ड पिक्चर नहीं रखा जाएगा. तो अपने फैसले को चेंज भी कर दिया एनसीईआरटी ने. ब्रिक्स कंट्री से रिलेटेड पूछा गया था कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इंदौर डिक्लेरेशन से रिलेटेड, क्योंकि इंदौर डिक्लेरेशन इज नॉट अबाउट डिफेंस कोऑपरेशन बट एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन. और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है. द ग्लोबल फोरम फॉर फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय इंडिया नॉट बाय ब्राजील. फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. भारत इनोवेट्स भारत और फ्रांस के बीच में डेवलप किया गया है. गज यात्रा इनिशिएटिव is not government only program and that focuses on relocating elephants from human populated areas to zoo. This statement is wrong. गज यात्रा इनिशिएटिव से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट सही है. जो एलिफेंट कॉरिडोर से उसको ह्यूमन इंक्रोचमेंट से फ्री करना है. और कर्नाटका हैज हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया. दिस इज रॉन्ग. सबसे ज्यादा पोटेंशियल राजस्थान का हमने देखा था. और दूसरा स्टेटमेंट सही है. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस इन गोवा अंडर विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन theme. So second statement is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.